नमस्कार, मैं हूँ संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम नौरा थाना के नौरा बाजार में हैं, जहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुजाता ज्वेलर्स है और उसके बगल में भी एक ज्वेलर्स है, जय माता दी ज्वेलर्स है। और कल रात की घटना है, लगभग 2:15 की घटना है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 दर्जन की संख्या में यहाँ चोर आए हुए थे और दोनों दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वे शटर तोड़ने में सफल नहीं हुए, लेकिन अगर शटर तोड़ने में सफल हो जाते तो लगभग व्यापारियों का लगभग लाखों रुपए का यहाँ का जो इसमें सामान रखा हुआ था वो चोरी हो जाता। पिछले साल भी बाजार में ऐसे ही घटना घटी थी, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई भी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। तो लगातार जो जिस तरह से नौरा में घटना घट रहा है और प्रशासन द्वारा कोई जो विधिवत कार्रवाई होता है वो नहीं होने के कारण अपराधियों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय जो यहाँ बाजार में के स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स का और भी सारा दुकान खोले, उनसे हम जानेंगे क्या क्या कहेंगे राहुल जी, जो लगातार इस तरह की दुकान पे जो इस तरह की घटना घट रहा है। सबसे बड़ी निंदनीय बात ये है कि एक आप सामने गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देर की ही दूरी पे एक पंजाब नेशनल बैंक भी है और बैंक के रहते हुए यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। और हम लोग को अभी तक सुबह के तकरीबन 11 से 12 बजने वाले हैं और अभी तक प्रशासन द्वारा भी हम लोग को किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया की संभावना भी नहीं दी गई है। और ये घटना इतनी बड़ी है कि दो सुनार दुकान रहते हुए, सामने बैंक रहते हुए हम लोग को प्रशासन द्वारा नहीं किसी प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि इतनी बड़ी घटना हम लोग के क्षेत्र में अभी आए दिन, पिछले साल ही 30 दिसंबर को ही एक ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें कि लाखों का सामान चोरी हुआ था। और अभी तक प्रशासन द्वारा उस चीज की भी प्रतिक्रिया में किसी प्रकार का मतलब समाधान और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। और यह हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि बीच मार्केट में बैंक के सामने इतनी बड़ी घटना जो अंजाम दिन प्रतिदिन प्रशासन के समझे कि एक तरह से आंख मिचोली की जा रही है। और प्रशासन कल रात्रि में सुनने में आया कि आई भी थी, लेकिन अभी तक उनके द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग के पास क्लियर फूड एविडेंस भी है जिसमें कि 12 से 13 संख्या में चोर आए थे और वो पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। दुकान के शटर में लॉक पे अटैक भी किया, उन्होंने तोड़ने की कोशिश भी की। और हम लोग को अभी तक यही प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोग को इस एरिया में प्रशासन की गश्ती दी जाए, प्रशासन रात्रि में यहाँ पे पूरा रैगिंग करे और हम लोग को पूरे दुकानदार संघ को सपोर्ट करे, जिससे कि ये सब जो घटना दिन प्रतिदिन हो रही है ये सब घटना जो है विफल हो और इस प्रकार की प्रक्रिया बार बार हम लोग के एरिया में दोहराई नहीं जाए। और प्रशासन से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ नौरा के उप मुखिया भी हैं साहिल जी, उनसे भी हम जानेंगे। लगातार जो इस तरह की घटना नौरा बाजार में घट रहा है, साहिल जी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का कहीं कमी है क्या? देखिए, प्रशासन का जहाँ तक बात आते हैं, पहले तो लोग यहाँ के जो लोग स्थानीय व्यापारी हैं उन लोगों में भी थोड़ा बहुत कमी है। और प्रशासन की जहाँ तक बात है तो पहले प्रशासन इस पर बहुत सारा ध्यान दिए हैं, लेकिन इधर से देख रहे हैं कि लगभग साल भर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था की गई थी प्रशासन के द्वारा, ऊपर पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसके वजह से यहाँ के असामाजिक तत्वों के लोग काफी सक्रिय हो गए हैं। और ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ड्रग्स लेने वाले जो लोग हैं, ड्रग्स लेने वाले लोग, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानों में बड़ी बड़ी घटना वो लोग कर रहे हैं, चोरी का अंजाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ मार्केट में भी पहले भी अन्य ज्वेलर्स, अन्य सोना चांदी के दुकानों में इस तरह की पहले भी घटना की गई है। तो प्रशासन द्वारा कोई हम लोग समझते हैं कि उचित न्याय नहीं मिला, जिसके वजह से आज यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं लोग। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन से कि यहाँ फिर से जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के व्यापारियों को एक सुरक्षा मिल सके। हमारे साथ एक ज्वेलर भी सोना का दुकान किए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि दिलीप जी क्या लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक जैसा बैंक के बगल में इस तरह की घटना घट जाना, हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अगर घटना घटित भी हो रहा है तो क्या किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेवरा का जो थाना है, जो हम लोग के बीच में थाना खुला है, कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है हम लोग को। आए दिन यहाँ पे इस तरह का घटना होते रहता है, हो रहा है, जिसमें हमारे पड़ोसी में बाजार में इस तरह का घटना हुआ, थाना के द्वारा कोई सहायता नहीं मिल पाया। यहाँ पे ना पेट्रोलिंग ढंग से हो पाता है, न सरकार का द्वारा चलाए गए अभियान के जो फायदा हम लोग को पहुँच पाता है, किसी तरह का फायदा नहीं पहुँच रहा। हम लोग दुकानदार
अपने आप को सुरक्षा करते हैं जितना होता है और करते हैं, बाकी नहीं हो पाता है। आपके इनके दुकान में भी चोरी हुआ है। हमारे साथ हैं यही नौरा के स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। आपके भी दुकान में चोरी करने का प्रयास जी, जी, किया जी, गया। मेरी क्या कहना दुकान चाहेंगे? में- बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक जैसे संस्थान सबसे के बगल बड़ी में चीज हम कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी बैंक है पीएनबी, उसके जस्ट सामने इतनी बड़ी दुस्साहत दिखाती है। प्रशासन की बड़ी नाकामी है और इस प्रशासन इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अभी तक जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है कि भाई, और उस पर एक्टिव भी नहीं होते हैं। प्रशासन को मालूम है कि यहाँ पे चोरी की प्रशासन को मालूम है, प्रशासन रात में भी आई तो जो है ना कुछ तरह का भी नहीं आए और अपना जो खाना पूर्ति करके चले गई। एक और यहीं के बगल के दुकानदार हैं जो वस्त्रालय यहाँ पे चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सोनी, पिंटू जी ऐसे बोलते हैं लोग। ये घटना आज बहुत ही शर्मनाक है और ये घटना हमेशा बाजार मार्केट में होते रहती है। पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। इससे पहले भी हमारे ही परिवार के यहाँ जेवर का दुकान में चोरी हुआ था। लिखा पढ़ी करके लोग चले गए और फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। कुछ बरामदी हुआ तो कुछ गिरफ्तारियां हुई थी या नहीं हुई? कोई बरामदी, कोई गिरफ्तारी, किसी को कुछ मतलब कर नहीं पा रहा है। प्रशासन यहाँ का एकदम खाली मतलब देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। रात्रि गश्ती पुलिस द्वारा यहाँ किया जाता है कि नहीं? नहीं, अब तो बंद हो गया है। पहले तो देखा करते थे हम लोग, लेकिन यहाँ अब उस तरह का गश्ती नहीं हो पा रहा है। पुलिस लोग मनमानी एकदम कर रहे हैं यहाँ पे। उस तरह मतलब किसी तरह का कोई दुकानदार से बात विचार कैसे क्या रह रहे हैं, किस क्या दिक्कत है, कुछ पूछना पाछना कुछ भी नहीं है। हम लोग भयभीत से जी रहे हैं। माहौल का यहाँ नेवरा का बहुत खराब होते जा रहा है। ऐसा कभी माहौल नहीं था यहाँ पे। तो और भी हमारे साथ बहुत सारे जुआ हैं, इनसे भी हम जानेंगे। विवेक ज्वेलर्स है। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। आपके बाजार में इस तरह की घटना घट रहा है, आप एक ज्वेलर्स का दुकान चलाते हैं, क्या डर नहीं लगता है? अरे हम लोग को बहुत डर लगता है। हमारे इस खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हम लोग का डर का माहौल बहुत पहले से ही है। यहाँ पे प्रशासन नाकामयाब है। एक दुकान में चोरी हुआ था मगर उसका अभी तक ले कोई पुष्टि नहीं हुआ, कोई तरह की गिरफ्तारी नहीं हुआ। आए दिन हम लोग का बहुत अब क्या, और हम लोग के भगवान भरोसे चल रहा है जब तक चल रहा है, मगर आगे का क्या ठिकाना हम लोग का पता नहीं है। अब प्रशासन यहाँ पे बहुत डल है। प्रशासन का गश्ती नहीं होती? प्रशासन का गश्ती पहले 6 महीना 7 महीना पहले पेट्रोलिंग होता था तो अब पुलिस आवाजाही करता था तो किसी तरह का दिक्कत नहीं था। अब बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गया है। जो घटना घट जा रहा है नौरा बाजार में, क्या कहना चाहेंगे? ये घटना पहली बार नहीं है। जी, ये पहले भी एक ऐसी घटना घट चुकी है, चोरी डकैती हो चुकी है। उसके बाद भी कोई यहाँ तक किसी प्रशासन हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चू तक नहीं होता है। मतलब घटना घटी, आए देखे गए, उसके बाद कुछ नहीं। अरे बहुत सा जो यहाँ के व्यवसायी हैं आरोप लगा रहे हैं कि नौरा थाना यहाँ कभी रात में गश्ती नहीं करती। 10 बजे के बाद कोई भी यहाँ पे जिप्सी घूमता नहीं। अब तो भैया यहाँ का जो व्यवसाय है, जो यहाँ का जिनका घर है वो बताएंगे, क्योंकि मेरा तो घर यहाँ है नहीं। हम तो उस तरफ है, हमारी घर तो उस तरफ है, तो हमें उतनी जानकारी नहीं है कि कितने बजे तक गश्ती आती है नहीं आती है। लेकिन कभी कभी आते हैं तो देखते हैं कि 10 बजे आते हैं लोग, यहाँ फोटो बैंक के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। बस यही हम देखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसकी कमी से नौरा बाजार में इस तरह की घटना घट रही है? नौरा अब इसमें तो नौरा बाजार के दुकानदार की कमी है या फिर पुलिस प्रशासन की कमी है? देखिए भैया, इसमें तो कमी तो देखा जाए तो दोनों लोग का है। पहले तो है कि ये लोग होता है, हमारे यहाँ घटना घटा, हमें तकलीफ हुई, हमने ये चीज देखा कि हमारे साथ हुआ तो बस हम ही को झेलना है और किसी को नहीं। इसमें एकजुट न समाज है न व्यवसाय है, सारे लोग को एकजुट एक मंच पे होना चाहिए, तभी जाके इसका कोई सॉल्यूशन होगा और समस्या का समाधान होगा। बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है, ये नहीं होने चाहिए थे। क्या कहना चाहेंगे? कल रात में जो आपके दुकान में चोरी के घटना को अंजाम देने का विफल प्रयास किया गया, हालांकि चोर सफल नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग पूरा थाना के ध्यान देना चाहिए था। कम से कम 2 बार 4 बार गाड़ी घुमाना चाहिए, कम से कम 3 बजे तक ले थाना को घुमाना चाहिएगा, एकदम जरूरी है। पहले आदमी पहरा पड़ा था, अब नहीं पहरा पड़ता है। अब सब मनमौजी हो गया है। जो दुकान में चाय पीते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, दुकान में सलामी करके चल जाते हैं, बस यही काम है उन लोग का। पुलिस प्रशासन? हाँ, यही देखते हैं हम जब आते हैं तो यही देखते हैं। हाँ, आकि देखभाल नहीं करते हैं कि किस जगह
का करना है वो नहीं करते हैं। यानी पुलिस प्रशासन हाँ का कमी के कारण जैसे हाँ, ये घटना- सब हो रहा है। घूस मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, अब वो लोग न जानेंगे कि क्या नेवरा में हो रहा है। 3 दिन से सब कोई बोल रहा है कि 3 दिन से आदमी आ जा रहा है कि कोई नहीं ध्यान दिया है। आज हो जाता तो आज कहाँ के आदमी हमें बेटा रहता। यानी 3 दिन से हाँ अनजान आदमी नौरा हाँ बाजार में हाँ घूम रहे हैं। हाँ घूम रहा, सब कोई बोल रहा है कि 3 दिन से हम देख रहे हैं, आकि कोई पुलिस के खबर नहीं दिया है, यानी पुलिस प्रशासन को खबर नहीं दिया। नहीं दिया है। तो इनका ये ध्यान देना चाहिए था। इनका कोई कहना भी दुकान रहे, आज हमर रहे, किसी के दुकान रहे। इनका कहना है कि नौरा बाजार में पुलिस प्रशासन की कमी तो है ही, लेकिन अगर नौरा बाजार के स्थानीय लोग भी सजग रहते, क्योंकि 2-3 दिन से अनजान चेहरों को नौरा में देखा जा रहा था। फोनो कर देते हैं कि हाँ ऐसा आदमी आ रहा है जा रहा है। एगो किया था 12 बजे के, हम 12 बजे देखे हैं 4-5 गो। किसी भी दुकानदार द्वारा प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया कि अनजान लोग नौरा बाजार में घूम रहे हैं। तो कुछ कमी प्रशासन का भी है और कुछ कमी यहाँ के स्थानीय दुकानदार लोगों का भी है, जो कि अनजान चेहरों को देख के भी मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं।